मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची में और हमारे सामने वो शख्सियत मौजूद हैं जिनकी आवाज़, जिनकी हुंकार सत्ता पक्ष को सोचने पर मजबूर कर देता है। अपनी पार्टी बीजेपी की तरफ से मुख्य चेहरा बने हुए हैं सरकार को घेरने के वास्ते। पिछला जो सत्र हुआ था, बजट सत्र, उसमें भी सरकार को घेरा था बखूबी रणधीर सिंह जी ने। मानसून सत्र आगामी जो होने वाला है, छोटा होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे रणधीर सिंह जी? और अगर इन्हें झारखंड का भविष्य का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है तो सवाल भी उठेगा झारखंड से और यूपी तक। खुद बेबाकी से जवाब देंगे रणधीर सिंह जी। सर, मानसून सत्र में इस बार क्या क्या बीजेपी की तरफ से एजेंडा रहने वाला है? सबसे पहले तो इस सरकार ने मानसून सत्र को काफ़ी छोटा कर दिया ताकि जनता की जो समस्याएं हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक लेके नहीं आ सके। तो आपने देखा कार्य दिवस सिर्फ 4 ही हैं, 5 हैं, लेकिन एक दिन तो राज्यपाल के महामहिम का अभिभाषण में समय चला जाता है, शोक प्रस्ताव में समय चला जाता है। बाकी 4 दिन जो है कार्य दिवस हैं। सरकार के अपने अनुपूरक बजट भी होते हैं, अनुपूरक बजट भी सरकार को लेना होता है। तो कहीं कोई सवाल जवाब के लिए समय सरकार ने नहीं छोड़ा है। फिर भी जो समय 4 दिन का हम लोग को मिला है, हम लोग सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने का प्रयास करेंगे। और हम लोग का जो है, जो आम जनता के लिए, जो नौजवानों का जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, जो नियोजन नीति को सरकार ने रद्द करके जो भी नियोजन नीति के नाम पर जो एक अफवाह उड़ाने का काम किया, उसको हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। पिछले बजट सत्र में जो आप लोगों ने काम नहीं होने दिया, ऐसा आरोप लगाया जाता है, या जिस तरीके से जेएमएम के विधायक सामने आए उसको आप लोगों ने सपोर्ट किया, इस वजह से ये छोटा किया गया। नहीं, मैं बता दूं, जेएमएम के हमारे आदरणीय विधायक बोरियो के लोबिन अहमदम जी ने जो मामला उठाया था कि भाई संथाल परगना से पत्थर, बालू और अवैध कोयला, तीनों अवैध यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ संथाल परगना से महीना में 100 करोड़ से ज़्यादा सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अभी तो यहाँ से जो सप्लाई हो रही है, बाहर जा रही है गिट्टी, बालू और कोयला। संथाल परगना नहीं, झारखंड में आज ये स्थिति पर बनी हुई है। तो ये तो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का उद्योग और ये अवैध यहाँ से जो है खनिज संपदा को यहाँ से तस्करी करके बाहर भेजना, कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान इस सरकार कराने का काम कर रही है। भारी नुकसान हो रहा है, रणधीर सिंह जी बता रहे हैं। आजकल कांग्रेस में अंतर खाने तबाही मची हुई है। कुछ विधायक जो है बीजेपी के संपर्क में भी हैं, कुछ प्यार ज़्यादा आ रहा है बीजेपी का कुछ कांग्रेस विधायकों की तरफ में। क्या कहना चाहेंगे रणधीर सिंह जी? और सरकार गिराने की साजिश भी हुई, ऐसा आरोप है सत्ता पक्ष का, उस पर भी। देखिए, मैं आपको बता दूं बिमंदु भाई कि भाई कोई भी चुनी हुई सरकार जनता के मुद्दे को लेके आती है। और जब कांग्रेस के हमारे मित्र हों, चाहे जेएमएम के हमारे मित्र हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र विधायक हों, सभी जो भी हमारे माननीय विधायक हैं, सबका जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और सबको ये चिंता होती है कि अगला बार हम जीत के आएंगे कि नहीं, हम जनता से जो वायदा किए हैं वो कैसे पूरा करेंगे। इसके लिए हमेशा हर विधायक चिंतित होता है, जो एक संवेदनशील विधायक होता है वो चिंतित होता है। तो भैया सरकार सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की अकेले नहीं है, हेमंत बाबू की अकेले। हेमंत बाबू हमेशा ये समझते हैं कि हमारी सरकार है, जबकि सरकार कांग्रेस की भी है। 18 विधायक उनके उसके साथ काम कर रहे हैं बैठ के। और वो जो है कांग्रेस के जो चुने हुए विधायक, अभी 13 विधायक है, उनको सबसे पहले तो मंत्री पद नहीं दिया गया। मंत्री पद में भी देखें कांग्रेस में ऐसे ऐसे विधायक, आलमगीर साहब हैं, चाहे रामेश्वर साहब, सभी एक एज फैक्टर काम कर रहा है वहाँ। एज ज़्यादा एज के बने हुए हैं वो, तो उनको हेमंत जी आराम से उनको चला रहे हैं, घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के जो अच्छे अच्छे विधायक हैं, जो काम करने वाले हो सकते थे, उनको मिनिस्ट्री नहीं मिला है। तो पहला उनको दुख है, मलाल है। होना भी चाहिए, राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षा होती है। बट लेकिन अगर वो मंत्री नहीं बन पाए, उनकी जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, वो समस्या उनका जो है सो समाधान नहीं हो पा रहा है सरकार में। आप देखें, सरकार बने हुए 1.5 से 2.5 साल हो गया, एक भी माननीय विधायक के क्षेत्र में एक 1 किलोमीटर सड़क के निकाम अभी तक स्वीकृति नहीं हुई। अभी तक, आज तक की कहानी में बता रहा हूं, ना एक पुल की स्वीकृति हुई, ना और भी कोई समस्या का समाधान विधायक, माननीय विधायकों का हुआ। तो विधायकों में स्वाभाविक खींच है, विधायक हल्ला कर रहे हैं तो उनको दबाने के लिए जनता का दिमाग भी सरकार गिरा के अफवाह उड़ाया जाता है। अब बताइए, आज से 1 साल पहले मैं बताना चाहता हूँ, 1 साल पहले कांग्रेस के ही वित्त मंत्री आदरणीय रामेश्वर राव जी ने कहा कि कुछ विधायकों को पदोन्नत दिया जा रहा है। भाई, कौन आपके विधायकों को पदोन्नत दिया गया था? आपको इस चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए था उसमें। आपने नहीं किया। 1 साल में आप कह रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश हो रही है। 1 साल पहले से क्या, 1 साल पहले जब आपसे लिखा था सरकार नहीं गिर गया होता क्या? बिल्कुल। इसलिए ये कोई सरकार का गिरना है नहीं। ये एक मैं बताऊंगा आपको कि ये किस तरह से झारखंड की जनता को आदरणीय हेमंत सोरेन जी गुमराह कर रहे हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। बिल्कुल, गुमराह करने की साजिश है सरकार की, ऐसा कहना है रणधीर सिंह जी का। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वो सवाल जिसके जवाब जो जनता है राज्य की, वो जानना चाहती है रणधीर सिंह जी से। बड़ा अहम सवाल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अजय भारत चैनल। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके शब्द
जिनकी हुंकार सत्ता पक्ष को सोचने पर मजबूर कर देता है। रणधीर सिंह जी, सर एक बड़ा अहम सवाल है जो राज्य की जनता जानना चाहती है। आप कृषि मंत्री हैं, किसान रुख कर रहे हैं यूपी की तरफ। योगी जी को क्या सलाह देना चाहेंगे? कृषि मंत्री होने के नाते किसानों की क्या समस्या है, क्या बातचीत से सुलझ सकती है? योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी इस देश के सबसे अच्छे सीएम हैं, साबित हुए हैं। 5 साल के उनका कार्यकाल को देखें तो रोल मॉडल है देश के लिए, किसान नौजवानों के लिए, जैसे व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, आम जनमानस के लिए। और उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है। अमेरिका की जितनी आबादी है उतना पाकिस्तान की आबादी के बराबर उत्तर प्रदेश की आबादी है। वहाँ का सीएम अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। और जिस तरह से उन्होंने हर समस्या का समाधान किया, किसानों की समस्या हो, आम जनता की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्तर प्रदेश में हो। अब देखें लगातार जो मोदी योगी जी के आने के बाद जिस अपराधियों को उन्होंने कंट्रोल किया, ताकि जो सेकुलरिज्म के नाम पर वहाँ जो एक छद्म युद्ध छिड़ा हुआ था उनको उन्होंने कंट्रोल किया। और आप देखें आज के डेट में वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता आम चैन की जिंदगी जी रहा है और पूरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। किसानों की समस्या की समझना, किसानों की समस्या का उन्होंने समाधान किया। मतलब एमएसपी लगातार उन्होंने बढ़ाने का काम किया। आज जो किसानों को भड़काने का काम इस देश में हो रहा है विपक्ष के द्वारा, ये किसान कौन से किसान है? किसान नहीं है वो। किसान के नाम पर जो किसानों को जिन्होंने लूटने का काम किया, मंडी व्यवस्था में मंडी प्रमुख बनकर किसानों को कम पैसे से जो अनाज खरीदने वाले लोग ये जो बिचौलिया का काम कर रहे हैं, ये आज ये सब अफवाह उड़ाते हैं। भैया कि मोदी जी या योगी जी ने इस देश में मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं की है। मंडी व्यवस्था जारी है, लेकिन मंडी में आप पहले कहा कि मंडी में ही अनाज देना है। मंडी में अनाज देने के किसान स्वतंत्र नहीं है। किसान को मार्केट में कहीं ज़्यादा दाम मिलेगा, किसी व्यापारी को, किसी व्यवसायी को वो जाकर बेच सकता है। वो एमएसपी सरकार ने खत्म नहीं किया, एमएसपी है ही। तो भाई कहाँ ये कानून, किसी कानून काला कानून भैया? ये तो सबसे अच्छा किसानों के लिए हित वाला कानून है। इसको एक अफवाह बनाकर, और योगी आदित्यनाथ जी को भी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और वो दलाल जो है, टिकट दलाल, सबसे बड़ा तो किसानों का दलाल है वो। उसको बहुत दम है, वो बहुत माँ का दूध पिया है। वो टिकट मैं चैलेंज करता हूँ तो आके भाई बिहार में आकर राजनीति करके दिखाओ, झारखंड में आकर राजनीति करके दिखाओ। कहीं मिलता नहीं राजनीति करने। 80 करोड़ का संपत्ति वाला आदमी व्यक्ति वो कहता है कि जो है वो हमारा किसानों का नेता बनता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड के भविष्य के योगी आदित्यनाथ रणधीर सिंह जी खुलेआम बता रहे हैं कि राकेश टिकैत को अगर राजनीति करनी है, किसानों के बारे में आप बात करते हैं तो झारखंड आइए, बिहार आइए, हम यहाँ पर मिलते हैं आपसे और आपसे बात करते हैं कि कैसे क्या आप किसानों की बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अजय भारत चैनल। रणधीर सिंह जी सारठ के विधायक, पूर्व कृषि मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता खुद मौजूद हैं इस वक्त और तमाम मसले पे बात करें। सर सारठ की बात करेंगे। आपने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, कोविड के बाद आपने बेहतर वहाँ पे कामकाज किया है। कुछ और ब्लूप्रिंट क्या है, योजनाएं क्या है जिसको आप इस साल में या कुछ आगामी वक्त में पूरा करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सारठ के लिए, सारठ की जनता के घरों तक पानी पहुँचाना, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2024 तक देश के घर घरों तक नल से पानी देना। तो मैंने पहले से 2017 से मैंने डीपीआर तैयार करवा के वहाँ पर रखा था। 2019 में उसकी डीपीआर की स्वीकृति हुई और सब एसएलबीसी की इससे में वो सारी योजनाओं स्वीकृत हो गई है और भारत सरकार से पैसा भी मिल गया है। तो सबसे पहले पालाजी बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो कि 200 करोड़ की योजना है, सारठ बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो लगभग 134 करोड़ की योजना है, और कर्माटक बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो कि 160 करोड़ की योजना है लगभग। ये सारे योजनाओं का पानी सिरकिया डैम जो हमारे विधानसभा में, वहाँ से पानी जाना पाइपलाइनिंग से और उसको पानी को फिल्टर करके हर घर तक पहुँचाना। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 2024 तक पूरे सारे विधानसभा क्षेत्र के हर घर तक नल से पानी पहुँचाना। ये मेरा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर मैं अभी काम करने वाला हूँ। बिल्कुल सर, चूंकि आप सारठ से विधायक हैं, देवघर जिला से आते हैं, मंदिर प्रांगण बंद है, कोविड की हालत में अगर सुधार है तो प्रांगण खोला जाना चाहिए। आपकी पार्टी की भी मांग है, आप लोगों की भी मांग है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। झारखंड में शुरू से मैं कह रहा हूँ अभिमन्यु जी, झारखंड की हेमंत जी की सरकार जो चुनी गई है, ये हिंदू विरोधी सरकार है। पिछली बार भी देखा मैंने बयान में कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ। भाई आप कह रहे हो कि भाई झारखंड में ऐसी कोरोना है क्या? बंगाल में कोरोना नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है क्या? महाराष्ट्र में कोरोना नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर में कोरोना नहीं है? जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मैया का मंदिर खुला हुआ है। बिहार आप चले जाओ, उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या जी का मंदिर खुला हुआ है, वृंदावन खुला हुआ है, मथुरा खुला हुआ है, काशी विश्वनाथ मंदिर खुला हुआ है और ऑलरेडी विंध्याचल खुला हुआ है। तो झारखंड में आप बगल में बंगाल में आपका देखिए तारा माँ का मंदिर खुला हुआ है। तो झारखंड में मंदिर क्यों बंद रखे हुए हैं 2 साल से? अब हजारों लोग बेरोजगार के रोड पर आ गए हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि आप लोग तो पूजा करने भी नहीं दे रहे, उसके जो मंदिर से लोगों को व्यवसाय चला था उनकी व्यवसाय बंद हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के ऊपर एक बड़ा ही कुठाराघात करने का काम ये सरकार कर रही है और इसीलिए ये हेमंत जी को मैं सरकार को हमेशा कहता हूँ हिंदू विरोधी सरकार है और उसके लिए आने वाले समय में हम लोग आंदोलन भी करेंगे मंदिर खुलवाने को लेकर। बिल्कुल। तो ये थे रणधीर सिंह जी, खुलकर बेबाकी से बता रहे थे कि
किसानों के मसले पे, किसानों का जो मसला है, राकेश टिकैत जो हैं वो खुद दलाल है, ऐसा कहना है रणधीर सिंह जी का। अगर किसानों की बात होगी तो उनको यहाँ आना चाहिए, यहाँ बात करना चाहिए। किसान यहाँ भी रहते हैं, झारखंड में भी, बिहार में भी, हर देश की तरह ही। साथ ही कहना है कि मंदिर प्रांगण खोला जाना चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं चलेगा, यहाँ पर राज्य सरकार को सोचना होगा जनता के हित के वास्ते। अन्य और भी जो मसले हैं रणधीर सिंह जी बता रहे हैं कि जो जल की समस्या है उसको दूर कर लिया जाएगा और बहुत जल्द सारा